तो कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, घर पे होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग इंग्लिश के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखने वाले हैं जो बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा क्योंकि इससे कई सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसा कि आप लोगों ने आर्ट्स इंग्लिश में देखा कि जो वीडियो में बताया था उससे कई सारे क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में पूछे गए थे। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ, लेकिन उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छा लगता तो लाइक करना मत भूलिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिए। तो पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन कह रहा है दे वेटेड फॉर हर फॉर डैश आवर। यहां पे आर्टिकल सिलेक्शन करना है। सही आर्टिकल क्या होगा? ए होगा, एन होगा या दी होगा? तो यहां पे सही आंसर जो है सो एन हो जाएगा। दे वेटेड फॉर हर फॉर एन आवर। अब आवर जो है यहाँ पे एच है, लेकिन आप लोग को जो है सो वर्ड नहीं देखना है, लेटर नहीं देखना, बल्कि साउंड देखना है कि उसका साउंड क्या आ रहा है। आवर में अगर देखेंगे तो वॉवल साउंड आ रहा है और वॉवल साउंड आएगा तो उससे पहले एन का हम लोग यूज करेंगे, यानी कि यहाँ पे सही आंसर बी हो जाएगा। कश्मीर इज डैश स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। अब यहां पे भी आर्टिकल का सिलेक्शन करना है। ए होगा या एन होगा या दी होगा? तो देखिए आप सब ये पढ़ते आ रहे होंगे कि कोई भी प्रॉपर नाउन होता है तो उस प्रॉपर नाउन के आगे हम लोग आर्टिकल का यूज नहीं करते, किसी भी प्रकार के आर्टिकल का यूज नहीं करते हैं। जैसे पटना है या किसी का नाम हो गया राम, श्याम, सोहन, मोहन, दरभंगा, ये सब क्या प्रॉपर नाउन है। तो यहां पे भी एक देश का नाम है स्विट्जरलैंड, तो क्या इसके आगे आर्टिकल का यूज होगा? तो बात याद रखें, कल भी मैं बताया था आप लोग को कि जब नाउन प्लस ऑफ प्लस नाउन की स्थिति रहती है तो ऐसे में हम लोग जो है पहले वाले नाउन के आगे द का यूज करते हैं। जैसे कि हम लोग बोलते हैं द पीपल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ पटना है ना, द कैपिटल ऑफ इंडिया, द कैपिटल ऑफ बिहार। तो इस तरह से जो बोलते हैं द कैपिटल ऑफ बिहार, द कैपिटल ऑफ इंडिया, तो यहां पे हम लोग द का यूज करते हैं ना। और जब भी एक चीज की तुलना दूसरे से करते तो ऐसे में दूसरे नाउन के आगे हम लोग द का यूज करते हैं। तो यहां पे द आ जाएगा कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया, यानी कि सही आंसर यहां पे सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है शी इज डैश मी लाफिंग लाफ। तो बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर इज आ गया है तो इसके बाद हम लोग भी फोर का सिलेक्शन करेंगे, क्योंकि इज के बाद, एम के बाद, आर के बाद, वाज वर्ग के बाद ज्यादातर हम लोग भी फोर का ही यूज करते हैं। तो यहां पे मेकिंग हो जाएगा, है ना। शी इज मेकिंग मी लाफ हो जाएगा, वह मुझे हंसा रही है। अगला क्वेश्चन है आई कीप ऑन डैश इंग्लिश। अब यहाँ पे आई कीप ऑन डैश इंग्लिश है, भर फॉर्म का फिर से यहाँ पे सिलेक्शन करना है। रीडिंग होगा या टू रीड होगा या रीड्स होगा या रीड होगा? तो देखिए कीप ऑन है या गो ऑन आता हो, है ना। कीप ऑन आता हो या गो ऑन आता हो तो उसके बाद हमेशा हम लोग भी फोर का सिलेक्शन करते हैं, है ना। तो भी फोर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे सही आंसर ए हो जाएगा। आई कीप ऑन इंग्लिश, आई कीप ऑन रीडिंग इंग्लिश, आई कीप ऑन रीडिंग इंग्लिश। His excuse dash be true but I don't believe। यहाँ पे भर फॉर्म का सिलेक्शन, ये मॉडल वर्ब का सिलेक्शन करना है। His excuse dash be true, उसका बहाना सही हो सकता है लेकिन मैं विश्वास नहीं करता, मुझे बिलीव नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? मे होगा या कैन होगा या मस्ट होगा या फिर शुड होगा? तो यहाँ पे मे हो जाएगा, ए होगा। His excuse may be true but I don't believe। अगला क्वेश्चन है वुड यू माइंड डैश विथ मी, वुड यू माइंड डैश विथ मी। तो कई बार मैं इस तरह के क्वेश्चन को आप लोग को बता चुका हूं कि वुड यू माइंड आता हो तो उसके बाद हम लोग डायरेक्टली भी फोर का सिलेक्शन करते हैं। तो वुड यू माइंड डांसिंग विथ मी, यानी कि यहां पे सही आंसर बी हो जाएगा। He said that he does go there at night। तो ये इनडायरेक्ट नरेशन का एग्जांपल है। आप लोग को नरेशन में बता ही चुका हूं कि जैसे इनडायरेक्ट नरेशन आएगा हम लोग जैसे वुड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे सही आंसर जो सो बी हो जाएगा। He said that he would go there at night। गांधी जी डैश टू वॉक इन द मॉर्निंग। तो ये पास्ट हैबिट को बताया जा रहा है। तो यहाँ पे जिसको यूज टू का यूज करेंगे, क्योंकि पास्ट हैबिट के लिए हम लोग यूज टू का यूज करते हैं। तो गांधी जी यूज टू वॉक इन द मॉर्निंग। आई एम एबल डैश टीच यू इंग्लिश, प्रीपोजिशन का यूज करना है। तो आई एम एबल टू टीच यू इंग्लिश, सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है वी डैश देयर अ वीक एगो। अब एगो आ चुका है तो भी टू का सिलेक्शन ही होगा। कई बार आप लोग को मैं बता चुका हूं। तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा वी वेंट देयर अ वीक एगो, यानी कि सही आंसर सी होगा। डैश यू एवर गॉन टू आगरा, क्या आप कभी आगरा गए हैं? देखिए गॉन आ चुका है, ये भीतरी आ चुका है। तो मैं क्या बताया था, हैज हैव हैड रहेगा तो उसके बाद भीतरी का सिलेक्शन करेंगे। अगर भीतरी रहेगा तो हैज हैव हैड का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हैज या हैव में से कोई एक आएगा। ये डिपेंड करेगा सब्जेक्ट पे। सब्जेक्ट यहाँ पे यू है और यू के साथ आप सबको मालूम है कि हैव का यूज करते हैं, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा।
अगला है द टिडिंग्स डैश फॉल, सॉरी फॉल्स। तो यहाँ पे टाइडिंग कहिए या टिडिंग्स कहिए, यहाँ पे बच्चे देखते हैं क्या कि एस लगा हुआ है तो यहाँ पे आर का सिलेक्शन कर लेते हैं ना, मैक्सिमम बच्चे यहाँ पे टिक लगाएंगे आर पे। लेकिन आपको बात याद रखना, यहाँ पे टाइडिंग्स जो है या टिडिंग्स जो है ये पुलर फॉर्म में नहीं है, सिंगुलर फॉर्म में है ना, सिंगुलर नाउन है। इसका मतलब होता है सूचना। तो ये एक से ज्यादा नहीं, ये एक है। जब ये एक से ज्यादा होता तब जाकर के हम लोग आर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो है सही आंसर क्या होगा, इज होगा। द टिडिंग्स इज फॉल्स है ना, या टाइडिंग्स इज फॉल्स, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। डैश गोइंग टू दिल्ली टुमारो, डैश गोइंग टू दिल्ली टुमारो, यहाँ पे सब्जेक्ट छूट गया हुआ है एक कि नहीं, आई यहाँ पे हो सकता है, आई विल यहाँ पे, चलिए सब्जेक्ट यहाँ पे छूट गया, सब्जेक्ट कुछ है ही नहीं है तो यहाँ पे टुमारो रहेगा। तो बात याद रखिएगा, शैल विल में से हम लोग किसी एक का जो है सिलेक्शन करते हैं ना, शैल या विल में से किसी एक का सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे टुमारो है, अब टुमारो रहेगा तो शैल या विल का सिलेक्शन करेंगे। तो ये डिपेंड करता है हमारे सब्जेक्ट पे, सब्जेक्ट क्या है। ये विल का यूज हम लोग सभी सब्जेक्ट के साथ करते हैं, और सिर्फ जो हम लोग आई के साथ और वी के साथ ही शैल का यूज करते हैं, बाकी सब के साथ विल का यूज करते हैं। दिस मटेरियल इज डिफरेंट दैट डैश दैट, अब यहाँ पे प्रीपोजिशन का यूज करना है तो दिस मटेरियल इज डिफरेंट फ्रॉम दैट, यानी कि सही आंसर यहाँ पे डी हो जाएगा। ही वॉज एंग्री डैश मी, तो ही वॉज एंग्री विथ मी, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। आई एम फाउंड डैश म्यूजिक, तो आई एम फाउंड ऑफ म्यूजिक या फंड ऑफ म्यूजिक, मैं म्यूजिक का शौकीन हूँ, सही आंसर सी हो जाएगा। वाई डू यू टेल ए लाई, अब ये पैसिव वॉइस में सिलेक्शन करना, वाई डू यू टेल ए लाई। देखिए यहाँ पे V1 है और आप लोग को मैं बता चुका हूँ कि V1 रहेगा, तो ऐसे में हम लोगों को जो है इज एम आर प्लस B3 का सिलेक्शन करना है। तो इस तो चारों में तो आप सबको मालूम है कि WH वर्ड के बाद फॉरेन हेल्पिंग वर्ब का यूज होता है, तो ए में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया हुआ, तो ये गलत हो जाएगा। एक्स्ट्रा वर्ड सिर्फ और सिर्फ V3 का यूज करना था, लेकिन यहाँ पे बी आ चुका है, डी में देखेंगे तो बिंग आ चुका है, यानी कि सही आंसर हमारा सी होगा। वाई इज ए लाई टोल्ड बाय यू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है हु ब्रोक दिस विंडो, हु ब्रोक दिस विंडो। अब ये V2 है, ब्रोक आ चुका है, V2 है, तो V2 में हम लोग वाज एवर का सिलेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे डी तो होगा नहीं क्योंकि यहाँ पे वाज एवर है नहीं। या तो आंसर ए होगा, या तो बी होगा, या तो सी होगा। लेकिन आप सबको मालूम है हु WH वर्ड है, WH वर्ड के फौरन बाद हम लोग ये हेल्पिंग वर्ब का यूज करते हैं, और बाय होम भी हमारा WH वर्ड है। तो यहाँ पे बी में हेल्पिंग वर्ब का यूज नहीं किया गया, तो बी जो है सो गलत हो गया। और अगर V2 रहता है तो एक ही एक्स्ट्रा वर्ड लेते हैं, वो है वॉज का लेते हैं, लेकिन यहाँ पे देखेंगे तो बिन का ले लिया गया हुआ, तो ये भी गलत, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। बाय हुम वॉज दिस विंडो ब्रोकन। अगला क्वेश्चन है डू इट, ये ऑर्डर वाला सेंटेंस है, तो ऑर्डर को हम लोग जो बनाते हैं वो किस पे बनाते हैं, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस, लेट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस बी प्लस V3 पे बनाते हैं। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये इसी पे है, बी पे है, लेट इट बी डन, यानी कि सही आंसर जैसा हमारा बी हो जाएगा, लेट इट बी डन हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। शी थैंक्ड मी है ना, शी थैंक्ड मी। अब इसका इनडायरेक्ट नरेशन में सिलेक्शन करना है, तो यहाँ पे इसका सही आंसर हो जाएगा डी हो जाएगा, शी सेड टू मी थैंक यू। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है रशी सेड माई मदर इज माई बेस्ट फ्रेंड। इसको भी इंडायरेक्ट नरेशन में सिलेक्शन करना है, तो यहाँ पे तो डी तो होगा नहीं, सेड का सेड ही रहेगा। इनवर्टेड कॉमा के बदले में दैट का यूज करेंगे। माई है सेकेंड पर्सन फर्स्ट पर्सन के अनुसार होगा, तो यहाँ पे जो है रसी का नहीं कि हर हो जाएगा। तो यहाँ पे सही आंसर जो सी होगा, क्योंकि यहाँ पे माई को चेंज किया ही नहीं गया है, तो सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा। रशी सेड दैट हर मदर वॉज हर बेस्ट फ्रेंड। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आई केम होम लास्ट नाइट ही सेड ही, इसको इंडायरेक्ट नरेशन में चेंज करना है, तो सबसे पहले ही सेड है, तो ही सेड का ही सेड भी रह सकता है, या ही टोल्ड हो जाएगा। तो दोनों में से कोई एक जैसा होगा। तो अगर यहाँ पे डी देखेंगे तो डी तो हमारा ऐसा ही गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे डी में जो है ना सो सेज आया हुआ। केम है तो केम में V2 है, तो V2 को हम लोग किस में चेंज करते हैं, हैड प्लस V3 में चेंज करते हैं, हैड प्लस V3 में। तो यहाँ पे अगर देखेंगे हैड प्लस V3, तो बी में तो दिया ही हुआ नहीं है, ए में दिया हुआ और सी में दिया हुआ है कि नहीं। और आप सबको मालूम है कि लास्ट हम लोग नरेशन में चेंज करते हैं प्रीवियस में, तो यहाँ पे सही आंसर सी हो जाएगा। ही सेड दैट ही हैड कम होम द प्रीवियस नाइट। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जॉन सेड आई शैल बी 21 टुमारो। तो इसका जो है सो नरेशन क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट नरेशन में देखेंगे
तो आई है फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अनुसार, सब्जेक्ट यहाँ पे सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट जॉन है तो जॉन यानी कि ही आएगा, तो डी तो यहाँ पे गलत हो जाएगा, है कि नहीं। उसके बाद ए भी गलत हो जाएगा क्योंकि टुमारो को चेंज किया ही नहीं गया हुआ है। तो यहाँ पे सही आंसर या तो बी होगा या तो सी होगा। और शैल है तो शैल को हम लोग शुरू में नहीं चेंज करते बल्कि शैल को वुड में चेंज करते हैं, तो यहाँ पे बी हो जाएगा। ये बात याद रखना है, शैल को शुरू में नहीं चेंज किया जाता बल्कि शैल को वुड में चेंज किया जाता, तो सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है ए स्कूल फॉर ट्रेनिंग इन अ स्पेशल आर्ट। स्पेशल आर्ट में तो उसको एकेडमी हम लोग कहते हैं, यानी कि ए हो जाएगा। ए कलेक्शन ऑफ पोएम्स इज कॉल्ड, जो ये पोएम का जो कलेक्शन होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, तो उसको हम लोग एंथोलॉजी कहेंगे, यानी कि सही आंसर बी हो जाएगा। द स्टडी ऑफ क्वाइन, तो द स्टडी ऑफ क्वाइंस उसको हम लोग नुमिज्मेटिक्स कहते हैं, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। अगला वर्ड है सही शब्द का, यहाँ पे सिलेक्शन करें। सही स्पेलिंग जो है सो कौन सा है, तो सही स्पेलिंग क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा फैमिली का, लेकिन यहाँ पे फैमिली जो है सो कहा जा रहा है, तो सही आंसर जो है सो ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है चूज दी करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस का सिलेक्शन करना है। तो बैलून है, बैलून यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा, BALL चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है चूज दी करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस का जो सो यहाँ पे भी सिलेक्शन करना है। तो यहाँ पे सही हो जाए, सही वर्ड का सिलेक्शन करना है, तो इन्वायरमेंट होगा, यानी कि सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। आशीष इज वीक ही इज लेबोरियस, इसको कंबाइन करना है, एक करना है, कॉम्बिनेशन से ये क्वेश्चन है। तो आशीष इज बिग बट नॉट लेबोरियस, आशीष इज बिग एंड लेबोरियस, आशीष इज विक ही इज लेबोरियस, अल आशीष इज विक ही इज लेबोरियस, सही आंसर जो है सो यहाँ पे डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है मधु इज पुअर ही इज इंटेलिजेंट, इसको भी कंबाइन करना है, तो मधु इज पुअर एंड इंटेलिजेंट, नहीं यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा मधु इज पुअर बट इंटेलिजेंट, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। यू मे स्टे यू मे गो कंबाइन करना है, तो यू मे स्टे और गो अवे, यानी कि सही आंसर यहाँ पे जो है सो ए हो जाएगा। सही सेंटेंस का चुनाव करना है। माई सन लाइक्स लुक्स लाइक्स आई, माई सन लुक लाइक्स यू, तो यहाँ पे सही आंसर हो जाएगा माई सन लुक लाइक्स मी, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, यहाँ पे भी सही सेंटेंस का चुनाव करना है कि सही सेंटेंस कौन सा है। तो रेखा इज एज ब्यूटीफुल एज जो है शी होगा, यानी कि सही आंसर यहाँ पे बी हो जाएगा, हर नहीं बल्कि शी होगा। रेखा इज एज ब्यूटीफुल एज शी। चूज द करेक्ट सेंटेंस, सही सेंटेंस का चुनाव करना। हिमसेल्फ इज अ मिस्टर आनंद, ही इज अ मिस्टर आनंद, यानी कि सही आंसर यहाँ पे सी हो जाएगा, ही इज मिस्टर आनंद। अगला क्वेश्चन है सी हैज डैश मी हियर, तो शी हैज कॉल्ड मी हियर, सही आंसर सी होगा। चलिए अगला क्वेश्चन है आवर फोर फादर डिड नॉट इन्वेंट, तो हमारे पूर्वज जो मशीन का आविष्कार क्यों नहीं किए थे, तो दीज वुड हैव मेड अस लेजी, सही आंसर भी होगा। हु कॉल्ड ओड टू ऑटम किस्ट मोस्ट सेटिस्फाइंग ऑफ ऑल ओड्स, तो ये कहा था अर्थुर रिकेट ने, सही आंसर सी हो जाएगा। द लिटरेचर ऑफ एंग्लो सैक्सन इज डैश टैप, तो टू टैप्स था, सही आंसर सी होगा। द सोल्जर इज रिटन बाय, द सोल्जर किसने लिखा है, रूपेट ब्रुक ने। अगला क्वेश्चन है डॉक्टर जाकिर हुसैन इंटर द ऑफिस इन द प्रेसिडेंट इन द स्पिरिट ऑफ प्रेफुल ह्यूमैनिटी एंड टोटल डेडिकेशन, सही आंसर सी होगा। द पोर्टोफोलियो ऑफ मिनिस्टर इज, यानी कि पिंच ऑफ स्नफ से ये क्वेश्चन है, जो मिनिस्टर उसका विभाग कौन सा था, तो वेलफेयर का था, कल्याण मिनिस्टर था, ये ए हो जाएगा। डैश इज स्लोटिंग विद द हीट ऑफ इंजस्टिस एंड ऑपरेशन, तो वो मिसिसिपी है, सही आंसर ए होगा। मुंगो जेरी एंड ग्रिल बॉन आर ऑल्सो, तो ये एक तरह का क्या है, बिल्ली है, कैट्स है, यानी कि सही आंसर डी होगा। सिविलाइजेशन टाउट अस, सिविलाइजेशन हम लोग को पढ़ाता है, तो टू बी ह्यूमैन, सही आंसर बी हो जाएगा। डैश हैज बीन डिस्क्राइब्ड एज अ मेटाफिजिकल पोएट, तो हम लोग सब जानते हैं जॉन डॉन को मेटाफिजिकल पोएट कहते हैं। सेबी हॉबीज ऑफ कलेक्टिंग गॉड्स मेड हीड टीचर एंग्री, डी हो जाएगा। ए चाइल्ड इज बॉर्न इज रिटन बाई, ए चाइल्ड इज बॉर्न किसने लिखा है, तो जर्मेन ग्रीड, ए हो जाएगा। द पोएट इज इन द ग्रैंड मदर हाउस बेग्स इट डैश डोर, तो यहाँ पे स्ट्रेंजर्स डोर हो जाएगा, हर एक अजनबी के दरवाजे पे वो जाकर के प्यार की भीख मांगती है। द वर्ड ड्रामा मीन्स, ड्रामा का मतलब जो है सो क्या होता है, तो ड्रामा का मतलब एक्शन होता है, और सॉरी थिंक टू डू होगा, यानी कि सही आंसर जो है सो सी हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है द एडिटोरियल पॉलिसी ऑफ पॉपुलर डेली इज कंट्रोल बाय डैश चीफ, तो टू फैक्टर्स है, ये टू फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल होता है, सही आंसर ए हो जाएगा। बेंजी वाज अलाउड टू कीप हेंस, हेंस सही आंसर ए होगा।
पैराडाइज लॉस्ट इज रिटन बाय, तो पैराडाइज लॉस्ट लिखा गया हुआ जॉन मिल्टन के द्वारा। द बैकग्राउंड ऑफ इंडिया थ्रू ए ट्रेवल्स आई इज इंडिया, तो सही आंसर ए हो जाएगा। फादर ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज इज जोफ्रे चाउसर, बी हो जाएगा। इंग्लिश लैंग्वेज इज डैश देन संस्कृत, पार्सियन, ग्रीक, लैटिन, मच यंगर, यानी कि मच यंगर या यंगर है, इल्डर है, तो ये ओल्डर तो होगा नहीं, मच यंगर, अगर मच यंगर नहीं तो फिर यंगर हो जाएगा, यानी कि सही आंसर सी हो जाएगा। इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर इज रिटन बाय महात्मा गांधी, आप सब जानते हैं, सही आंसर बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा आफ्टर हिटिंग द स्नेक विथ अ लॉग द स्पीकर ऑफ द पोएम एक्सपीट, यहाँ पे सही आंसर बी हो जाएगा। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इज रिटन बाय, सबको मालूम होनी चाहिए, महात्मा गांधी ने लिखा है। मैकेवेटी पावर ऑफ लेविटेशन वुड मेक अ डैश स्टीयर, तो वो फकीर को बना देता है, सही आंसर बी होगा। तो ये 60 इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फिर मिलता है अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।